हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2 लेकर आ रहे हैं गाइस, जिसके बारे में हम लोग ये डिस्कस करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गाइस। ओके गाइस, समझते हैं कि हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आपसे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग आपसे जो डिस्कस करेंगे गाइस, एक गाइस करेंगे मीन, इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं गाइस। दूसरा पॉइंट होता है गाइस मीडियन, और थर्ड केस होता है गाइस आपके पास मॉड। ओके गाइस, ये 3 पॉइंट है और तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी है, यानी तीनों की 3-3 सीरीज भी हैं। सीरीज कौन सी याद दिलाता हूँ गाइस? इंडिविजुअल सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ओके गाइस, यानी इंडिविजुअल, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। ओके गाइस, तो गाइस ध्यान रखेंगे, जो 9th क्लास का स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है उनके सिलेबस में केवल इंडिविजुअल तक ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके गाइस, बाकी जो 10th और 11th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, जो हम लोगों को डिसकंटिन्यूअस पे भी काम कराना पड़ता है उस पर, और कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो ये तीनों क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है स्टैटिक्स का। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ गाइस, वो लेने वाला हूँ मीन का। ओके गाइस, लेट्स सी, समझते हैं गाइस। मीन गाइस, मीन के कई सारे मेथड होते हैं। ओके, तो मीन क्या है गाइस? मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है गाइस? एवरेज। एवरेज मतलब कैसे? एवरेज मिड वैल्यू को नहीं बोलते। एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि गाइस एक बच्चे के मार्क्स 10 में से 7 आ रहे हैं, एक बच्चे के मार्क्स 10 में से 6 आ रहे हैं, एक बच्चे के मार्क्स 10 में से 3 आ रहे हैं, एक बच्चे के मार्क्स मैंने कहा 10 में से 2 आ रहे हैं, और एक बच्चे के 10 में से मार्क्स आ रहे हैं गाइस 10। ओके, ये कंडीशन होगी गाइस उसके पास। ओके गाइस, तो अब मैं पूछा, बताओ गाइस तुम्हारी क्लास का ऑन एवरेज रिजल्ट कितना रह रहा है 10 में से? तो रिजल्ट बताने के लिए या कंडीशन ऑन एवरेज बताने के लिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, जितने नंबर्स आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के नंबर्स को टोटल कर लीजिए। तो 7, 6, 3, 2, 10, और जितने आए हैं कितने के आ रहे हैं? ये 5 के आए हैं, यानी 5 डेटा आ रहा है आपके पास। इन 5 डेटा से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो गया? 7, 6, 13, 3, 16, 2, 18 और 10, 28। 28 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा, यानी ऑन एवरेज जो क्लास का रिजल्ट रह रहा है मार्क्स का आउट ऑफ 10 में से, वो कितने आ रहे गाइस? 5.6 है ऑन एवरेज मार्क्स। ओके, तो हम लोग अब पूरी क्लास का इंडिविजुअल ना बताकर किसी स्टूडेंट का, तो हम ये बता सकते हैं कि सर हमारे क्लास का जो ऑन एवरेज रिजल्ट रह रहा है 10 में से, वो कितना रह रहा है? 5.6 रह रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि अब मुझे ये इंडिविजुअल बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यानी कुछ बच्चों को ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो कुछ बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं। आई होप गाइज अब समझ में आ गया होगा कि एवरेज क्या होता है। देखिए गाइज, जो मीन होता है उसकी जो मेथड है गाइज, ठीक है, वो कितने मेथड है गाइज समझेंगे गाइज। इसके गाइज 3 मेथड है गाइज। फर्स्ट वाला मेथड है गाइज डायरेक्ट मेथड, दूसरा है गाइज आपके पास शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मेथड इसे बोलते हैं हम लोग गाइज। एज्यूम मीन मेथड। ओके गाइज, एंड जो थर्ड आता है गाइज आपके पास, वो आता है गाइज स्टेप डेविएशन मेथड। ओके गाइस, ये आते हैं पॉइंट आपके पास। तो गाइस आपके पास जो स्टैंडर्ड का बच्चा है, जेवी स्टैंडर्ड का है, देखो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए केवल डायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट रह गया है, ठीक है गाइस। और जो 10th वाला स्टूडेंट का बच्चा है, 10th वाले के लिए बच्चे के लिए डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड रह गया है बस। ओके, यानी उसमें से अब स्टेप डेविएशन मेथड कैंसिल हो गया, ये सिलेबस में नहीं है। इसलिए जब मैं वीडियो 2020 में बना रहा हूँ, कोविड-19 की वजह से, इस एपेडमिक की वजह से ये सिलेबस में से डिलीट किया गया है। ओके गाइस, तो गाइस
बात समझना, डायरेक्ट मेथड है, एज्यूमिन मेथड है और स्टेप डेविएशन कैंसिल कर दिया गया गाइज। तो केवल अब हम लोग किस मेथड पे बात करने वाले, केवल दो मेथड पे डिस्कस करने वाले गाइज। ओके गाइज, इनकी 3 सीरीज होगी, हर मेथड की 3 सीरीज है गाइज। कौन कौन सी गाइज? सबसे पहले सीरीज आती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है गाइज आपके पास डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डाटा, और तीसरी होती है गाइज आपके पास कॉन्टिन्यूअस। ओके गाइज, यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। ये 3 टाइप की सीरीज मैं आपको लिखवा चुका था गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल का मीनिंग मैं आपको बताया था। इंडिविजुअल का मीनिंग क्या होता है गाइज? जब टर्म्स गिवन होती है। क्या गिवन होता है गाइज? टर्म्स गिवन होती है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है गाइज? जब आपके पास टर्म्स हो और साथ में गाइज आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप उसे बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके गाइज, उसके बाद आता है गाइज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है गाइज? जब आपके पास क्लास, इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी हो। ये सब मैं पॉइंट आपसे स्टैटिक्स के बेसिक वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ओके गाइज, तो गाइज अब बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे डायरेक्ट मेथड क्या होता है मीन का, क्योंकि मीन को ध्यान रखें गाइज हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गाइज? एक्स बार से, ठीक है ना। तो जो एक्स बार होता है गाइज, इसका फॉर्मूला होता है गाइज यहाँ पर इंडिविजुअल वाले केस में ध्यान रखेंगे, आपके पास सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है ना, उन ऑब्जर्वेशन का सम और उसकी संख्या से भाग, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने बैठ गए हैं उनके नंबर्स से उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? मीन। तो गाइज इसका मीनिंग होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन की संख्या। ओके गाइज, क्लियर हो गई बात। डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या होता है गाइज? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये एफ आई ये क्या है? ये जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आएगा कि एफ आई क्या है। बस आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है फॉर्मूला कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। एफ मतलब होती है गाइज फ्रीक्वेंसी और एक्स मतलब होता है गाइज टर्म्स, यानी उसके नंबर्स, कितने नंबर्स दिए गए हैं। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बातें कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको गाइज। एक्स का मतलब नंबर्स या ऑब्जर्वेशन। ओके गाइज, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया हुआ है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है गाइज। ओके गाइज, कॉन्टिन्यूअस वाले केसेस में क्या होता है? सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जब आप डायरेक्ट मेथड कर रहे होंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई गाइज। ओके गाइज, तो गाइज सबसे पहले मैं उसके लिए बता देता हूँ, जो गाइज 9th के बेसिक के लिए बारे में बातें कर रहे हैं, तो 9th के क्लासेस के लिए केवल आपको इंडिविजुअल डिस्कस करना है। केवल ओनली क्या डिस्कस करना होगा? केवल इंडिविजुअल के बारे में। डिसकॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस केवल 9 से ऊपर वाली क्लासेस के लिए हैं। ओके, केवल 9 क्लास के स्टैंडर्ड के बारे में बात करूं तो केवल आपको इंडिविजुअल करना है और केवल आपको पढ़ना क्या है? केवल ओनली डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल वाला पार्ट पढ़ना है बस, जो 9th के स्टैंडर्ड में हम बात कर रहे हैं। तो 9th के स्टैंडर्ड के लिए ओनली केवल हमें इंडिविजुअल के बारे में बातें करनी होती है, वो भी केवल सिग्मा एक्स अपॉन एन के बारे में बातें। ओके, उसमें पहले सिलेबस में था डिसकॉन्टिन्यूअस यानी टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, अनग्रुप डेटा का वो क्वेश्चन हटा दिया गया है। ओके, ये डिलीट हो गया जब मैं वीडियो 2020 में बना रहा हूँ गाइज। ओके, तो गाइज तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 9th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए केवल ये वाला पार्ट, बाकी 9 से ऊपर वालों के लिए सभी पढ़ना पड़ेगा। टोटल सभी है 9th से ऊपर वाले स्टैंडर्ड के लिए। केवल 9 से ऊपर वाले स्टैंडर्ड में क्या कैंसिल हुआ है? जो 10th क्लास में डिलीट हुआ है वो 10th क्लास में डिलीट हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड, इसे नहीं कराएंगे गाइज। ओके गाइज, ये नहीं करना है। बाकी आपको एज्यूमिन मेथड करना है जिसमें आपको इंडिविजुअल भी पढ़ना है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी पढ़ना है एंड कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ना है। 9th वालों को सिर्फ 9th के स्टैंडर्ड में जो भी गाइज देख रहे हैं वीडियो,
उनके लिए केवल ओनली इंडिविजुअल है, यानी जिसमें केवल टर्म्स है, यानी डायरेक्ट मेथड का सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है बस, यानी ये केवल ये है सिर्फ, बाकी और कोई नहीं। ओके गाइस, चलते एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड था गाइस, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जब इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी, इट मीन्स टर्म्स गिवन होगी, तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को फिर कैसे डील करेंगे गाइज। लेट्स सी, समझते हैं गाइज। देखिए गाइज, आपको क्या लिखा हुआ है, इफ द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देन फाइंड देयर मीन। उसने कहा आपके पास एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स आए हुए वो उसने यहाँ गिवन किया हुआ है, इसका मीन बताना है गाइज। जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा, देखो इसमें ये नहीं बताया, केवल मार्क्स बता दिए 5 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स है गाइस, समझ में आ रही बात। तो जब भी इस तरह कोई कंडीशन गिवन हो, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी कि भाई 10 मार्क्स आए कितने स्टूडेंट के आए, 5 मार्क्स आए कितने स्टूडेंट के आए, 20 मार्क्स आए कितने स्टूडेंट के, ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया उसने। ओके, उन्होंने कहा जो 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के उसने आपको मार्क्स बता दिए गाइस। तो उस टाइम पे क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है गाइस, उस टाइम का मीनिंग होता है कि उस टाइम पे आपको केवल क्या गिवन किया, टर्म्स। इसका मतलब है ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया गाइस, इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल देखो कैसे सॉल्व करें गाइस, समझेंगे गाइस। आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्या होता है कि जो भी आपके पास ये टर्म्स गिवन होती है, आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है गाइस जोड़ना, ऐड करना। तो ऐड करेंगे, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ये सभी जो टर्म्स लिखी हुई होती है गाइस, इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम कर दीजिए, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है गाइस, ठीक है ना, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन उस सब के सम को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी ऑब्जर्वेशन की कितनी संख्याएं हैं। ओके गाइस, तो कर दीजिए ऐड 10 + 5 + 20 + 25 प्लस के 15 इज डिवाइडेड बाय कितने डेटा था 1 2 3 4 5 से डिवाइड, क्योंकि इसने लिखा हुआ था कितने स्टूडेंट थे 5 स्टूडेंट्स। ओके गाइस, काउंट कीजिए इसको, देखिए कितना हो गया 25 और 15, आई होप गाइस 40 हो गया, 40 और 20 आई होप गाइस 60, 60 एंड 65 and 65 and 10 75, 75 is divided by 5, it means guys 15। तो ये आपके पास गाइस गेट हो गया x बार। तो आई होप देखा गाइस कितना इजी है, जब आपको टर्म्स गिवन हो और मीन निकालना हो तो आपको केवल यही करना होता है गाइस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइस कि हमें मीन कैसे निकालना होगा गाइस। क्लियर है गाइस, जब आपको टर्म्स गिवन हो केवल सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा का मीनिंग होता है ऐड करना, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करके उतने नंबर से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एन मतलब संख्या कितनी है काउंट कर लीजिए। आई होप अब आपको एक बात क्लियर होगी गाइज। इसी का एक नया फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन का, जब आपको टर्म्स इस तरह से ना देकर किसी एक अनदर तरीके से दे दे तब हमें कैसे करना होता है सॉल्यूशन। देखिए गाइज समझते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है गाइज, समझेंगे गाइज ध्यान से। जब आपसे कह रहा है कि द मीन ऑफ 24 नंबर्स इज 12, उसने कहा भाई 24 नंबर्स हैं, उन 24 नंबर्स का मुझे मीन बता रखा है 12 है। गाइज 24 नंबर्स का मीन कितना बता रखा उसने 12 है। ओके, एंड 2 इज एडिड टू एवरी नंबर, यानी 24 के 24 नंबर में, यानी 24 के 24 नंबर्स में यदि मैं ऐड करता चला जाऊं 2, तो कह रहा है कि बता व्हाट विल बी द न्यू मीन, जो नया मीन आने वाला है वो कौन सा होगा, ये बताना है गाइज। देखो गाइज बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, बहुत ध्यान से समझेंगे गाइज इस चीज़ को। देखो गाइज कहना क्या चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को गाइज, कि उसने कहा 24 नंबर्स है। अब आपको उसने ये नहीं बताया 24 नंबर्स क्या है, शुरू के 1 से 24 है या 1000 से बाद के 24 है, ये तो नहीं बताया ना, नहीं पता ना। तो क्या कर ले गाइज, लेट कर ले कि लेट x1 x2 x3 एंड सॉन x24, कितने नंबर लेट कर लिए गाइज यहाँ से यहाँ तक के 24। गाइज इसका मीन कितना हो गया, सबको ऐड कर दे, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सॉन प्लस x24 डिवाइड बाई 24 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया गाइस। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि तुम्हें 24 नंबर्स नहीं पता थे, आपने लेट कर लिए 24 नंबर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं गाइस,
कुछ भी। ओके गाइस, तो हमने x लिए थे इसलिए x1 x2 x3 एंड सो ऑन x24 तक चले गए गाइस। सबको मैंने ऐड कर दिया, 24 से डिवाइड कर दिया गाइस। अब बात बताइए, उसने मुझे 24 नंबर का मीन दे रखा है गाइस। कितना दे रखा है गाइस? 24 नंबर्स का मीन 12। तो 12 को यहाँ लिखिए इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस x24 डिवाइड बाई 24 गाइस। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए गाइस, तो आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस x24 की वैल्यू गाइस गेट हो गई है 12 इंटू 24। ओके गाइस, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई गाइस। अब उसने क्या कहा कि यदि मैं इस टर्म में, जो मेरे पास ये टर्म थी 24 की 24 टर्म, 24 टर्म्स जो थी मेरे पास, इन 24 टर्म्स में यदि हर एक टर्म में मैं दो दो ऐड कर दूँ। देखो गाइस, यहाँ तो ऐड वाली बात है, वो मल्टीप्लाई भी करा सकता है आपसे, वो आपसे डिवाइड भी करा सकता है गाइस, वो आपसे सब्ट्रैक्ट भी करा सकता है गाइस। ओके गाइस, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सबका करने का तरीका यही रहेगा गाइस। सबसे पहले आप उनके नंबर को सिलेक्ट कीजिए, नंबर को मानिए, नंबर मानने के बाद सबसे पहले यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ तक हर क्वेश्चन में आना होता है, उसके बाद चेंज होता है प्रोसेस। ओके, जब प्रोसेस चेंज होगा गाइस, अब आपको करना क्या होगा गाइस, समझेंगे बात को बहुत ध्यान से गाइस। जो मुझे नया मीन निकालना है, ये न्यू मीन है गाइस मेरे पास। कौन सा मीन है? न्यू। इसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं वाई बार से। ये नया मीन है मेरे पास वाई बार, ठीक है ना। जैसे एक्स बार, ऐसे न्यू मीन को मैंने डिफाइन कर दिया वाई बार से। नया मीन क्या होगा कि हर टर्म में मैंने दो दो ऐड कर दिया। पहली टर्म में भी दो ऐड, दूसरी टर्म में भी दो ऐड, तीसरी टर्म में भी दो ऐड, हर टर्म में 2 ऐड कर दिया। एंड ऑन कहाँ तक? 24 टर्म्स तक मैंने 2 ऐड किया गाइस। ओके, यहाँ तक बात है। तो टोटल कितने से डिवाइड करूँगा? 24 से। यहाँ तक बात आपको बहुत इजीली क्लियर हो गई होगी गाइस। ओके गाइस, अब एक बात बताओ गाइस, ध्यान से समझना। x1 x2 x3 एंड सो ऑन x24 तक जा रहे हैं गाइस हम लोग। इन्हें तो एक साथ ले लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस x24 तक। ये तो हो गए गाइस एज इट इज। ओके, बात क्लियर है गाइस। अब गाइस बात समझो, जो मैं 2 लिख रहा हूँ, ये 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टर्म्स तक लिख रहा हूँ? 24 तक। ऐड करके बता दो कितना हो गया। 2 को 24 टर्म्स तक लिखा जा रहा है। जब मैं उन्हें ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा गाइस? 48 हो जाएगा गाइस। तो प्लस कितना हो गया गाइस यहाँ पे? 48। और डिवाइड में कितना आ गया गाइस अब आपके पास यहाँ पे? 24। आई होप गाइस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस x24 की वैल्यू आपके पास है गाइस। कितनी आ रही है गाइस? ये देखिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान से देखें गाइस, कितना है? 288। यहाँ वैल्यू लिख दीजिए गाइस, कितनी आ गई? 288 प्लस 48 डिवाइड बाई 24। तो गाइस जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास न्यू मीन आपको फाइंड हो जाएगा गाइस। तो आई होप गाइस ये अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो गाइस, समझ में आ गई होगी गाइस ये कैसे करना था इस क्वेश्चन को। तो गाइस जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, उसमें आपको इस तरह का कोई डेटा नहीं दे रखा हो, तो आप अपनी तरफ से उस डेटा को लेट करें। लेट करने के बाद गाइस उस कंडीशन को फॉलो करते चले जाइए और सॉल्व करते चले जाइए क्वेश्चन को। हमने यही किया गाइस, 24 टर्म्स नंबर्स थे जिसका मीन 12 दिया था, हमने लेट किए सबसे पहले 24 नंबर्स, उसका वहाँ से आपने सम निकाल लिया, 24 नंबर्स का सम 288 आया। नया मीन गेट करने के लिए कहा था, वो कब कहा था गाइस? जब मैं हर एक टर्म में दो दो ऐड करता चला जाऊंगा गाइस। जब मैं दो दो ऐड करूंगा गाइस, इसका मतलब क्या है कि 2 जो ऐड किया जाएगा वो कितने नंबर तक किया जाएगा? 24 नंबर तक। इट मीन्स जब उसे मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 48। उसमें से मैंने क्या किया? x1 x2 x3 जो मिसिंग थी एंड x24 तक की टर्म्स उन्हें एक साथ लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इस पूरे की वैल्यू वो यहाँ से मिल गई मुझे, कितनी है? 288। ये लिखिए, देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी लिखी? 288। देखो ऐड किया इसलिए +2 किया, सबट्रैक्ट करना होता तो -2 करता हर एक टर्म में, तो यहाँ से माइनस के 48 कर देता। गाइस समझ में आ गई बात? यदि मल्टीप्लाई कह देता हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई, तो जब मैं गाइस हर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कह देता तो कैसे लिखता भाई? x1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करता मैं गाइस, एम आई राइट? यानी x1 में भी कितने से मल्टीप्लाई? 2 से, x2 में भी कितने मल्टीप्लाई? 2 से, तो सब में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। तो गाइस मैं क्या करता, वहाँ से 2 कॉमन ले लेता और x1
प्लस x2 एंड ऑन x24 की जो वैल्यूज आ रही होती उस वैल्यू को पुट करके जो डिवाइड में था उस नंबर से डिवाइड करके सीधा आंसर निकाल लेता। कब? जब वो हर टर्म में क्या कहता है 2 से मल्टीप्लाई, यानी वहाँ ऐड नहीं होने का, वहाँ क्या हो गया पूरे नंबर में से 2 कॉमन आ जाता। सेम केस डिवाइड का भी होता है, पूरे में से क्या आता 1/2 कॉमन आ जाता। आई होप अब बात तुम्हें समझ में आनी शुरू होगी। ऐड गए तो प्रत्येक एवरी टर्म्स में 2 ऐड करो, तो वहाँ पे 2 जितनी बार टर्म्स लिखवाने को कह रहे हैं उतनी बार उसे ऐड करके लिख दीजिए। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल, पर मल्टीप्लिकेशन में कॉमन चलते हैं, डिवाइड में भी पूरा कॉमन चलेगा वो नंबर। आई होप अब आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके गाइस, तो ये था 9th क्लास के लिए प्रोसेस गाइस।